एमकेसी क्लासेज में प्रिय विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम देखेंगे रेजोनेंस सर्किट। प्रिय विद्यार्थी, आप सभी यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल और डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। छीन लो सिलेक्शन यूपीपीसीएल से, कहानी उसे कहते हैं। इसी जोश और जुनून के साथ आइए अब आगे चलते हैं। रेजोनेंस सर्किट बात करें तो यहाँ पे XL बराबर XC होता है। XL बराबर XC होता है। XL बराबर XC होगा तो XL बराबर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा 2πFL बराबर XC बराबर 1/2πFC। तो यहाँ से F स्क्वायर बराबर 1.2 का होल स्क्वायर इंटू L इंटू C, तो F बराबर 1.2 LC। बहुत बार पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है। तो F बराबर 1.2 LC। अब बात करें सीरीज RLC, तो यहाँ पे XL बराबर XC होगा और यहाँ पे परिणामी जो रिएक्टेंस होगा वो 0 होगा, चूँकि XL डिफरेंस XC बराबर क्या होगा 0 होगा। इसलिए इम्पीडेंस बराबर √R² प्लस XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। XL डिफरेंस XC क्या है अपना 0, तो यहाँ से मिल जाएगा Z बराबर R। क्या मिल जाएगा आपको Z बराबर R। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट, यदि Z का मान बढ़ेगा तो I का मान घटेगा। Z का मान बढ़ेगा तो I का मान घटेगा ना। जो I का मान घटेगा तो G का मान भी घटेगा, ऐसे चालकता घटेगा। और दूसरा पॉइंट देखें, यहाँ पे जो पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर PF क्या होगा यूनिट। ऐसा क्यों? चूँकि R बराबर Z, चूँकि R बराबर Z। और यहाँ पे जो पावर की गणना करेंगे, पावर लॉस की अगर गणना करें तो P बराबर I² इंटू R। तो जो लॉस की गणना करेंगे कैसे करेंगे, P बराबर I² इंटू R। क्लियर? ये रहा सीरीज रेजोनेंस सर्किट। क्या रहा? सीरीज रेजोनेंस सर्किट। अब बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, जब भी रेजोनेंस की बात करेगा तो वहाँ पे XL बराबर XC होगा। XL बराबर XC, देन XL डिफरेंस XC बराबर क्या हो जाएगा 0। XL डिफरेंस XC बराबर क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कुल इम्पीडेंस देखा जाए, क्या कुल इम्पीडेंस देखा जाए तो XL इंटू XC अपान R, XL इंटू XC अपान R, और XL बराबर XC है तो यहाँ पे XL का होल स्क्वायर अपान R। तो यहाँ पे क्या मिल गया, टोटल जो इम्पीडेंस मिल गया XL का होल स्क्वायर अपान R। ये फार्मूला याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले। अब यहाँ पे देखा जाए Z का मान यदि बढ़ेगा, कंडीशन Z का मान यदि बढ़ेगा तो I का मान क्या होगा घटेगा। I का मान घटेगा तो कंडक्टेंस भी
घटेगा, एक कंडीशन ये। और दूसरा कंडीशन अगर देखा जाए तो जो पीएफ होगा एज ए पावर फैक्टर, पीएफ क्या होगा, यूनिट होगा। यूनिट क्या होगा, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बैंड पास एंड बैंड स्टॉप फिल्टर सर्किट में तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का उपयोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के में बैंड पास एंड बैंड स्टॉप फिल्टर सर्किट में प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं पावर फैक्टर की। ये क्या होता है, पावर फैक्टर की बात करें तो पीएफ बराबर हो जाएगा वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। क्या हो जाएगा, आभासी शक्ति। अब वास्तविक शक्ति को लिखते हैं VI cos फाई और आभासी शक्ति को लिखते हैं V इंटू आई। तो ये दोनों कटने के बाद मिल जाएगा अपनों, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, cos फाई। इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, V एंड I के बीच फेज डिफरेंस V और I के बीच में क्या होता है, फेज डिफरेंस। अब हम समझते हैं इसको एक त्रिभुज के माध्यम से। आइए देखते हैं एक त्रिभुज। इस त्रिभुज को इस तरीके से बनाया जाए, यहाँ पे होगा KW वास्तविक और यहाँ होगा आभासी, यहाँ होगा रिएक्टिव। इसको दर्शाते हैं VI साइन फाई। क्या, VI साइन फाई। इसको दर्शाते हैं V इंटू आई इंटू कॉस फाई। इसको लिखते हैं V इंटू आई। यहाँ पे एंगल बनेगा फाई। क्लियर। अब इस त्रिभुज में अगर देखें तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर कॉस निकालें, कॉस फाई बराबर आधार बटा कर्ण, मतलब KW बटा KVA। तो यहाँ से एक संबंध मिलेगा, KW बराबर KVA इंटू कॉस फाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये संबंध है, यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनता है। और KW और KVA में संबंध क्या है, KW बराबर KVA इंटू कॉस फाई। अब बात करें दूसरा फंक्शन साइन फाई बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। साइन फाई बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, KVAR अपान KVA। अब यहाँ से मिल जाएगा KVAR बराबर KVAR रिएक्टिव पावर बराबर KVA इंटू साइन फाई, KVAR इंटू साइन फाई। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो दोनों फार्मूले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, ये KW और KVA में संबंध और KVAR इंटू KVA में संबंध। तो ये साइन जो है ये रिएक्टिव पावर है और ये एक्टिव पावर की बात कर रहा है। तो इस त्रिभुज से ये समझ में आ गया ना, यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनेगा या डायरेक्ट संबंध पूछ लेगा KW KVA में संबंध क्या होता है। बात समझ आ गई। पावर फैक्टर, इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर। इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर ये क्या है, हम बात करते हैं एक फार्मूला जो अपना P बराबर होता है पावर, P बराबर VI इंटू कॉस फाई। ये पावर का फार्मूला होता है
यहाँ पे आई और जो कॉस फाई है एक दूसरे के विलोमानुपाती है। आई समानुपात है 1/cos फाई। अब बात करें यदि पावर फैक्टर का मान बढ़े, यदि लो पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, यदि पावर फैक्टर कम है तो धारा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि पावर फैक्टर का मान कम हो तो धारा का मान ज़्यादा होगा, और जब धारा का मान ज़्यादा होगा तो जो अपना कॉपर लॉस है WC ये भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो WC होता है वो WC बराबर I²R होता है, I पे डिपेंड करता है, इसलिए WC बढ़ जाएगा। और जब लॉस बढ़ जाएगा तो जो इफ़िशियंसी होगी वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इफ़िशियंसी जो होगा वो कम हो जाएगा। ये भी संभाल कर रखना, 1 नंबर देगा। पावर फैक्टर लो, आई का मान बढ़ जाएगा, और जब आई बढ़ जाएगा तो WC भी बढ़ जाएगा। WC क्या है, कॉपर लॉस, और कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है, धारा पे, तो I²R, तो इसलिए कॉपर लॉस बढ़ जाएगा। और जब कॉपर लॉस बढ़ जाएगा तो मशीन की दक्षता क्या होगी, कम हो जाएगी। ये बात समझ में आया, मशीन की दक्षता कम हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट बात करें, ये तो पहला पॉइंट बन गया। अब दूसरा पॉइंट की बात करें, वास्तविक खपत अधिक होने लगेगी। वास्तविक खपत अधिक होने लगेगी, वास्तविक खपत अधिक होने लगेगी, और एनर्जी मीटर द्वारा kWh रीडिंग अधिक दर्शाएगा। एनर्जी मीटर द्वारा kW खपत, किलोवाट में खपत अधिक दर्शाएगी। इसलिए जब भी हम एनर्जी मीटर देखते हैं, पावर का एनर्जी मीटर, तो वहाँ पे ये कंडीशन होता है हमेशा kVAH की रीडिंग ज़्यादा होता है, किससे, kWh से। ये भी इम्पोर्टेंट है, हमेशा एनर्जी मीटर में रीडिंग kVAH बड़ा होगा, किससे, kWh से। रीजन क्या है, पावर फैक्टर। बात समझ में आ गई। और जब पावर फैक्टर लो है, उस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा, जिससे ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफार्मर एंड अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन अधिक हो जाएगा। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन अधिक हो जाएगा, मतलब टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाएगा, जिससे ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो अधिक हो जाएगा, मतलब लॉसेस बढ़ जाएगा। इम्प्रूविंग पावर फैक्टर को बढ़ा कैसे सकते हैं, इम्प्रूव करना, इम्प्रूविंग पावर फैक्टर, मतलब पावर फैक्टर को बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं, पावर फैक्टर को बढ़ाना है तो लोड के पैरेलल में कैपेसिटर लगा के, पहला लोड के पैरेलल में कैपेसिटर लगा के, और दूसरा कैसे बढ़ा सकते हैं, लोड के समानांतर क्रम में ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस
ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लगा के। ये दो कंडीशन है जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है, जिसके माध्यम से पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगला पॉइंट रिएक्टिव पावर। जो रिएक्टिव पावर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा KW, KVAR और KVA। तो जो KVAR है इसी को बोलते हैं रिएक्टिव पावर। KVAR को क्या कहते हैं? रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर जो अनावश्यक रूप से विद्युत धारा के मान को बढ़ा देता है। अनावश्यक विद्युत धारा के मान को बढ़ा देता है। क्लियर? अब KVAR रिएक्टिव पावर का जो मात्रक होता है एज ए यूनिट, ये होगा VAR। क्या होगा? VAR। जो एक्टिव पावर होगा, एक्टिव पावर का मात्रक होगा वाट। क्या होगा? वाट। अप्रेंट पावर का मात्रक होगा, अप्रेंट पावर का जो मात्रक होगा वो होगा VA। क्या होगा? VA। तो इस तरीके से ये तीनों फंक्शन का हमने मात्रक देखा। हो सकता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बने। अगर जिंदा हो तो जिंदा रहना ज़रूरी है। इस तरीके से पढ़ाई करो कि जिससे आसान हो जाए सिलेक्शन लेना। अगर बिजली विभाग की नौकरी करना चाहते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, सही दिशा में और सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपकी जॉब लग सकती है। अन्यथा पढ़ने वाले बहुत पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं, तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि हमारा सिलेबस पूरा हो गया, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर जिंदा हो तो जिंदा रहना ज़रूरी है। पैरेलल सर्किट की बात करें, RL RC RLC में, तो 1/ZT बराबर होगा 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3। ये इम्पीडेंस का फार्मूला होता है, टोटल इम्पीडेंस। ठीक, अब आगे दो त्रिभुज हैं, उनका कंपैरिजन करेंगे। एक होता है इम्पीडेंस त्रिभुज। क्या होता है? इम्पीडेंस ट्रायंगल। और एक होता है एडमिटेंस ट्रायंगल। क्या? एडमिटेंस ट्रायंगल। अब इस तरीके से अगर बात करें तो इम्पीडेंस त्रिभुज इस तरीके से बनेगा। ये होगा रिएक्टेंस X होगा, ये होगा इम्पीडेंस आपका Z होगा, और ये होगा रेजिस्टेंस, ये होगा R। प्रिय विद्यार्थी, इस टॉपिक से ज़रूर एक ना एक नंबर मिलेगा आपको। अब यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज कुछ इस तरीके से, ये होगा आपका कंडक्टेंस मतलब G, और ये होगा एडमिटेंस को Y से व्यक्त करते हैं, और एक सस्पेस्टेंस को कैपिटल V से डिनोट करते हैं। अब बात करें तो यहाँ पे
ये जो त्रिभुज है यहाँ से जो मिलेगा आपको वो मिलेगा z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो मिलेगा वो y बराबर जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पे दो फार्मूले मिल गए, पाइथागोरस प्रमेय से ये मिला, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस G बराबर 1/r लिख सकते हैं ना। कंडक्टेंस क्या लिख सकते हैं, G बराबर 1/r, और G बराबर एक फार्मूला और मिलेगा R/z स्क्वायर, R/z स्क्वायर। दोनों त्रिभुज के बीच से ये संबंध आया है। अब सस्पेस्टेंस लिख सकते हैं, सस्पेस्टेंस B बराबर क्या लिख सकते हैं 1/x, B बराबर 1/x सस्पेस्टेंस। और फिर बात करें सस्पेस्टेंस का जो दूसरा फार्मूला बनेगा वो x/z स्क्वायर बनेगा, x/z स्क्वायर बनेगा। ये बात समझ में आ गई इस त्रिभुज से। अब आगे बात करें तो जो टोटल करंट निकालना है IT बराबर V इंटू वाई क्या है यहाँ पे एडमिटेंस, क्या है वाई एडमिटेंस, मतलब सर्किट का कुल धारा IT बराबर V इंटू वाई। और जब पावर फैक्टर की बात करेंगे, इस सर्किट का पावर फैक्टर की बात करें तो G/y, पावर फैक्टर क्या होगा G/y। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोनों त्रिभुज का तुलना किया गया, दोनों त्रिभुज से जो फार्मूले मिले इस तरीके से मिले। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ से आपको AC थ्योरी से 5 से 10 नंबर मिलेंगे, 10 नंबर से कम तो नहीं मिलेगा AC चैप्टर से। तो इसलिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप एक एक नंबर इकट्ठा करके अपना UPPCL में स्थान बनाएं, जिससे आपके भविष्य ब्राइट हो। थैंक यू, धन्यवाद।